मामले में पुलिस का एक्शन किस तरह से जारी है ये आपको बताते हैं। ये जानकारी मिल रही है कि कौशांबी से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों लोग अतीक के करीबी बताए जा रहे हैं। इन्हें कोखराज थाना लाया गया है, जहां आगे इनसे पूछताछ होगी। फिलहाल बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, कौशांबी से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन दोनों से अब पूछताछ हो रही है। दोनों करीबी बताए जा रहे हैं अतीक अहमद के। पुलिस ने नसीम और दानिश को पकड़ा है। आरोपियों को इस वक्त आपको बताएं कोखराज थाने लाया गया है। आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। अब इनसे यह समझने की कोशिश होगी कि इन्होंने किसको किसको अपने घर पे पनाह दी, ये कौन से राज जानते हैं, इन्होंने आखिर क्या कुछ इनके पास जानकारी है, पूछताछ में वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कौशांबी वो इलाका जहां पर शाइस्ता परवीन के छिपे होने की आशंका पुलिस को और एसटीएफ को थी, और देखिए 2 लोगों को वहां से उठाया गया है, पूछताछ चल रही है। तो अतीक एंड फैमिली और साथ ही अतीक के गुर्गों के लिए एसटीएफ ने ऐसा जाल बिछाया है जहां से निकलना बहुत ही नामुमकिन है, और इसीलिए अतीक के जो गुर्गे हैं वो लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। इस सबके बीच अतीक का जो सबसे करीबी था असाद कालिया, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। रिपोर्ट देखिए। दबंगई और गुंडागर्दी, मामूली बात पर गोलियों से छलनी, किसी को भी मौत की नींद सुलाना, अपहरण और धमकी। करीब 4 दशक तक आतंक और खौफ का पर्याय रहे यूपी के चकिया वाले डॉन की यही पहचान थी। अतीक की दहशत ऐसी कि प्रयागराज और आसपास के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर थे। क्या पुलिस, क्या मंत्री, हर कोई डॉन की मुट्ठी में हुआ करता था। लेकिन योगी राज आने के बाद अब यूपी की तस्वीर बदल गई है। जीरो टॉलरेंस नीति के चलते हर उस अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है जिसने कभी यूपी में अपने आपराधिक साम्राज्य को स्थापित किया था। अतीक अब अतीत हो चुका है और यही वजह है कि अब एक एक कर उसके गुर्गों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। माफिया अतीक का गुर्गा असाद कालिया गिरफ्तार कर लिया गया है। वो असाद कालिया जिसके लिए किसी को धमकी देना, मारपीट करना और बात बात पर मौत की नींद सुलाने की बात कहना आम था। अतीक का गुर्गा असाद कालिया गिरफ्तार। असाद का भाई फैजान भी हुआ गिरफ्तार। उमरी गांव से दोनों की गिरफ्तारी। असाद कई मामलों में वांछित था, 25,000 का इनाम घोषित किया था। जो असाद कालिया है, जो बताते हैं कि आप उसके बारे में पता कर सकती हैं, सबसे बड़ा फाइनेंसर अतीक अहमद का। सबके बीच ये कहता था कि भाई मेरा एक चीज लुट गया पर आपको कभी कमजोर नहीं होने देंगे। असाद कालिया मतलब अतीक अहमद है मैम। यानी माफिया का खेल अब खत्म हो चुका है। आतंक के दी एंड की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। योगी ने मिट्टी में मिलाने का प्रण लिया और आज एक एक कर अपराधी मिट्टी में मिल रहे हैं। मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब अतीक के गुर्गे शिकंजे में आए हैं। इससे पहले भी अतीक के कई गुर्गों को बाबा की पुलिस और एसटीएफ टीम गिरफ्तार कर चुकी है। बहनोई अखलाक, नौकर शाहरुख, इमरान, अब्दुल कवी, राशिद अली, मुंशी नवी खान, नासिर। पुलिस और एसटीएफ के शिकंजे में आए अतीक अहमद के गुर्गों के ये वो नाम हैं जो अतीक के लिए काफी अहम थे। लेकिन इन गुर्गों के अलावा भी कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो या तो अशरफ या फिर असाद के जरिए अतीक अहमद से जुड़े थे। इनामी बदमाश वहीद, नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, राकेश कुमार, अरशद कटरा, ये सभी गुर्गे पुलिस की शिकंजे में हैं। लेकिन पुलिस और एसटीएफ की टीम अतीक की फैमिली को ढूंढ रही है। असद को भले ही पुलिस ने मार गिराया हो, लेकिन अतीक की पत्नी शाहिस्ता, बहन आयशा नूरी और अतीक का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम, जिसे पुलिस अभी भी खोज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेहद करीबी शूटर्स को मिट्टी में तो मिला दिया, लेकिन एक बहुत अहम गिरफ्तारी हुई है। उसका नाम है आसाद कालिया। ये वो शख्स है जो फंडर कहा जाता है, बेहद करीबी कहा जाता है, और अतीक के जेल में जाने के बाद सारा माफिया ऑपरेशन ये शाइस्ता के साथ देख रहा था। जरा समझिए इस रिपोर्ट के जरिए कि आसाद कालिया की गिरफ्तारी से क्या कुछ होगा। जी हां, आसाद कालिया अब गिरफ्त में है। वही आसाद कालिया जो अतीक अहमद के खास गुर्गों में से एक था। अतीक के लिए रंगदारी के जरिए पैसा जुटाता था, अतीक के खिलाफ गवाही देने वालों को धमकाता था। वो आसाद कालिया अब शिकंजे में आ चुका है। अतीक के करीबियों में से एक आसाद कालिया को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आसाद का भाई फैजान भी गिरफ्तार किया गया है। उमरी गांव से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। आसाद कई मामलों में वांछित होने के साथ ही उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। अतीक अहमद का खास आसाद कालिया को पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। अतीक अहमद के खास आसाद कालिया को पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। अतीक के खास गुर्गों में आसाद कई मामलों में वांटेड था। आसाद करीब 16 महीने से फरार था। आसाद पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आसाद कालिया ने साबिर को धमकी दी थी। साबिर से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग की थी। सुरजीत अलकमा की हत्या में गवाह था साबिर। असद जीशान से भी रंगदारी की मांग की थी। वकील वकार अहमद से भी 10 लाख की रंगदारी की मांग की थी। तो मैंने कहा हेलो जी बोलिए। तो उधर अतीक अहमद कहता है कि अबे तोका इतने दिन से फोन कर रहे हैं, तोका नेतागिरी ज्यादा आवा थी। ये जमीन या तो हमारी बीबी शाइस्ता परवीन के नाम लिख दे, और नहीं तो 5 करोड़ रुपए मेरा क्या नाम है अली और आसाद कालिया के हाथ से पहुंचा दे रंगदारी। तो है यहाँ पर अगर काम करना है तो 10 लाख रुपया देना पड़ेगा आसाद भाई को, नहीं तो फिर उसने व्हाट्सएप कॉल से आसाद कालिया से बात कराया हमारी इरशाद ने। साफ साफ कहा कि अगर नहीं दोगे तो जैसे एक वकील सीधी वकालत करो, और जैसे एक वकील का हालत हुआ है तुम्हारे सामने है। उमेश पाल भी वकील था। इतना कह के उसने काट दिया। ये योगी सरकार के देन है जो इतनी बोल ले रहे हैं, वरना पता नहीं कितनी एप्लीकेशन और कितनी धमकी आई और गई और कितने लोग दुनिया चले गए। अतीक अहमद के लिए आसाद कितना अहम था उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता था कि अतीक एंड फैमिली में अशरफ, शाइस्ता, आयशा नूरी, डॉक्टर अखलाक, उमर, अली, असद के बाद आसाद कालिया अहम गुर्गों में से एक था। जो आसाद कालिया है, जो बताते हैं कि आप उसके बारे में पता कर सकती हैं, सबसे बड़ा फाइनेंसर अतीक अहमद का। जबकि बीजे कहता था कि भाई मेरा एक चीज लुट गया पर आपको कभी कमजोर नहीं होने देंगे। आसाद कालिया मतलब अतीक अहमद है। मैं जब हम पैरोकारी करने के लिए आते जाते थे तो अक्सर हमको जो है रोक के रास्ते में टॉर्चर करना, धमकी देना, तो बहुत सी सारी बातें निकल के आती थी, लेकिन हम अपने को बचा के निकल जाते थे। कभी कचहरी कोई रास्ते से जाएं, कभी किसी रास्ते से, कभी बाइक से निकलें, कभी कार से निकलें, कि मतलब हमको कचहरी पहुंचना है। योगी राज में पुलिस और प्रशासन ने जिस तरह से एक्शन लिया है उससे अतीक का डे एंड तय है। उसका बेटा असद मिट्टी में मिल चुका है। अब आसाद कालिया की गिरफ्तारी से अतीक के कई और राज खुल सकते हैं, कई और गुर्गे गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।